जाहिर सी बात है, हम जो वीडियो दिखा रहे हो 5 जून की है। एसआईटी के लिए शायद 13 जून को मांग की गई थी, सिफारिश की गई थी, तो उसके बीच में आपने लगभग 5 से 7 दिन आपने निकाल दिए थे पूरे। अब इसमें बात निकल कर आती है, जैसा कि अभी सज्जन जी ने कहा कि आगे अगर अब ट्रस्ट में इतने लोग हैं जिनके रहते हुए सारी चोरियां हुई है, ये पूरा का पूरा कांड सामने आया है, तो क्या सबको यहाँ पर इस्तीफा देना चाहिए, सबको बदल देना चाहिए? जब मैंने आलोक कुमार जी, जो कि विश्व हिंद परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना था कि जिनके नाम आए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे घर के बदलने की जरूरत क्या है? आप इससे सहमत हैं? नहीं, देखिए इसमें 2 तरह के लोग हैं ट्रस्ट में। एक तो क्या एक्स ऑफिसियो लोग हैं, जो उस पद पर रहेगा, जैसे डीएम है, जो कलेक्टर होंगे वो रहेंगे, उसके जो एक भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर एक व्यक्ति, एक राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर एक व्यक्ति। तो इन लोगों की जरूरत, ये लोग डे टू डे के कामकाज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो जिम्मेदारी तो उन लोगों की तय होनी चाहिए जो डे टू डे के कामकाज में इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि आप चलाएं। एक्स ऑफिसियो मेंबर्स का काम वो नहीं होता। एक्स ऑफिसियो मेंबर को सिर्फ इसलिए रखा जाता है, नुमाइंदे हैं, हाँ, वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनका, और उससे उनको साल में 1 बार या 2 बार जब ऑडिट हो चीजें, तब वो लोग वो चीजें और ये मान करके चलते हैं, वो लोग उन पर भरोसा करते हैं जो लोग डे टू डे के कामकाज को देख रहे हैं। तो डे टू डे के कामकाज की जिम्मेदारी 3 लोगों की थी, जिनके नाम आ रहे हैं, चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव, और उसके बाद मुख्य भूमिका होती है कोषाध्यक्ष की, जो महंत गोविंद देव जी गिरी हैं, जिन्होंने इनके इस्तीफे की सूचना दी। उनकी बड़ी जिम्मेदारी अब हो गई है। आप कोषाध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है कि आपके कोष में जो चीजें आई हैं, भक्तों ने जो चंदा दिया है, जो जेवरात चढ़ाए हैं, जो पैसे चढ़ाए हैं, उनकी सुरक्षा अब आपके ऊपर है, और ये बताना भी आपकी जिम्मेदारी है, जो अभी हम लोग सवाल कर रहे थे कि कितनी बड़ी रकम है। देखिए, ये एक बात और हम इसमें बताएं, ये चोरी तो प्रमाणित हो गई, चोरी तो प्रमाणित हो गई, और दूसरे तरीके से भी जो कितनी हुई, पाई का जो वसूली की जो बात हो रही है अजीत जी, 10 करोड़ लोग गए हैं वहां जी। आप हिसाब लगा करके देखिए कि अगर एवरेज 100 लोगों ने चढ़ाए। ये सवाल मैंने आलोक कुमार जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जो श्वेत पत्र या कोई कागजात है, पारदर्शी तरीके से कोई चीज सामने लानी चाहिए और बताना चाहिए कि कितना चंदा आया, कितना उसका हिसाब है, ताकि लोगों के बीच जो एक अविश्वास पैदा हुआ है नो ना रहे। अब चंदा चोरी का तो हिसाब होगा ही, पाई वसूला भी जाएगा, इसके लिए पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन चंदा चोरी को लेकर यूपी में सियासत भी खूब हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वक्त आमने सामने, उनके बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने चंदा चोरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाया, तो सीएम योगी ने भी अखिलेश पर प्रहार किया। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव को पश्चाताप करना है तो एक बार फिर से रामलला के दर्शन कर लें और अब मथुरा की तैयारी कीजिए। कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ करने का वक्त आ गया है। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए, और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। साथी ने जो सवाल पूछा है, मैं कई बार जवाब दे चुका हूं। केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं। वहां पर सोचिए, उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा।
सज्जन जी, ये 27 की जो जंग है, इसमें तो एक तय हो गया कि राम मंदिर एक मुद्दा रहने वाला है, लेकिन क्या अखिलेश यादव विपक्ष लगातार जो राम मंदिर को लेकर, प्रभु राम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, कहीं ना कहीं ये अपने ही जाल में क्या फंसते जा रहे हैं? क्योंकि सवाल जो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो राम मंदिर का विरोध किया था, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी जो राजनीतिक गलती या स्ट्रेटजी की भूल लोग करते हैं वो ये करते हैं कि दूसरे के पिच पे आपको नहीं खेलना चाहिए। आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो जाके फुटबॉल खेलने की कोशिश मत कीजिए, वो भी जहां पे पारंगत लोग हैं। सवाल है कि अभी राम मंदिर में चोरी हुई, उससे श्रद्धालु जो है करोड़ों आहत हैं, मांग हो रही है, आक्रोश है, उस पर एक्शन हो रहा है। लेकिन जब अखिलेश यादव राम मंदिर के लिए चिंता जताते हैं और श्रद्धालुओं के लिए अपनी सद्भावना व्यक्त करते हैं, तो सबसे पहले इन्हें कार सेवकों पे जो इनके पिता के समय में गोली चली उसके लिए माफी मांगनी चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि वो गलती हुई। आपका अतीत कहीं से भी आपको राम भक्तों की या राम भक्त के भावनाओं को भुनाने की का कोई भी एक मजबूत आधार नहीं देता है। तो वैसी स्थिति में तो ये नहीं चलेगा। दूसरी बात देखिए, ये एक ट्रैप इसलिए है कि काशी, मथुरा और अयोध्या, ये तीन की बात हमेशा से रही है। ज्ञानवापी का मुद्दा है, हालांकि वहां पे संघ बड़ा ही सेकुलर पोजीशन ले रहा है कि मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मंदिर, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना, लेकिन वो एक भावना से जुड़ा चीज है। उसी तरीके से मथुरा की बात अब चल गई है। अब यहां पे अखिलेश या तो ये कहें कि हाँ वहां पे भी राम मंदिर जैसा एक कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, और नहीं तो अपने अल्पसंख्यक, जो पीडीए में अल्पसंख्यक की बात है, उसकी भी चिंता करें। तो इस तरीके से अखिलेश यादव को यह सोचना चाहिए था कि जो हिंदुत्व का जो पिच है जी, वो बीजेपी ही खेल सकती है, या वैसी पार्टी खेल सकती है जो कि बीजेपी के साथ कंपीट करे हिंदुत्व में। इनके लिए वो फंसने चाहिए, सेल्फ एंट्रैपमेंट ये करना नहीं चाहिए। तो पिच में आ गए हैं जो जिसपे बीजेपी मुझे लगता है छक्के मारने के लिए काबिल है। लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया था अभी मोहन भागवत जी का, तो राम मंदिर पर चल रहे सियासी घमासान के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का भी एक बड़ा बयान आ गया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे एक जेब कतरा पंक्चर वाला बन गया और उसके हृदय परिवर्तन पर लोगों ने कैसे विश्वास किया। तो एक मंदिर के बाहर रास्ते पर पंक्चर ठीक करने वाला, साइकिल पंक्चर ठीक करने वाला बैठा था, उसके पास ले गए, मुझे मेरा परिचय करा दिया उससे। फिर पूछे 2-4 प्रश्न, मैंने फिर चले, मैंने बोला भाई ये कौन है, इन सज्जन का मुझे परिचय करा देने का विशेष कारण क्या है? तो उन्होंने कहा ये सज्जन अभी पंक्चर वाले हैं, लेकिन पहले ये जेब कतरा थे, और जब इन्होंने कार सेवा में जाने वालों की भीड़ ट्रेन में देखी तो इनको लगा कि वहां अपने हाथ की सफाई को बड़ा अवसर है, तो ये भी शामिल हो गए। सारे औजार अपने लेके गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद सरयू में विसर्जन किया उन औजारों का, स्नान करके वापस आए और आकर हमको मिलके बताया कि मैं जेब कतरा था, जेब काटने के लिए गया था, लेकिन अब रामलला के वहां दर्शन किए, अब ये पाप हमको नहीं करना है, हमको कुछ सहायता करो ताकि हम ऐसा कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे। अब एक जेब कतरे को किसी ने प्रवचन नहीं दिया था, किसी ने बिठाकर बातें समझाई नहीं थी, संघ की शाखा तो उसको मालूम भी नहीं थी, और इरादा उसका जेब काटने का ही था, लेकिन उसमें परिवर्तन कैसे आया? तो ये जो सारे कार सेवक भक्ति पूर्वक वहां गए, चल के 150 किलोमीटर चले और अपने प्राणों को हथेली पर रखकर उन्होंने वहां संघर्ष किया, कुछ लोगों ने प्राणार्पण भी किया, ये सारा वातावरण उनको लगा। अजीत जी, हृदय परिवर्तन की बात ये कर रहे हैं, तो हृदय परिवर्तन देखिए, एक तो उन्होंने जो बोला आप समझाइए, एक मैं चाहता हूं क्या अखिलेश जी का भी हृदय परिवर्तन होगा और वो राम मंदिर जाके दर्शन करेंगे 27 से पहले? देखिए, अभी तो जब जो संघ प्रमुख ने कहा कि एक व्यक्ति जो जेब कतरा था और उसका हृदय परिवर्तन हो गया, हम लोगों के यहाँ अनेक कहानियां हैं परंपरा से, उसमें धार्मिक कहानियां, हृदय परिवर्तन होने की महर्षि वाल्मीकि के ही बारे में ये सब कहानी है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो कार सेवकों को देख करके और भगवान राम की महिमा से ऐसा अभिभूत हुआ, हृदय परिवर्तन हो गया, और दूसरे उसी राम मंदिर में बैठे हुए लोग ऐसे लोग थे जिनका हृदय परिवर्तन क्या, वो तो रम जाने चाहिए थे, उनके तो कण में राम हो जाने चाहिए थे, और उन्होंने वहां चोरी की। तो अब ये संघ प्रमुख जो कह रहे हैं इसका भी एक इशारा होगा
बिल्कुल। अब उन लोगों से जिन्होंने चोरी कर लिया, अब क्या उनका हृदय परिवर्तन होगा? उनकी तो सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर दूसरा कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बातें सोच रहा है या मंदिर में अब भी अगर है, तो ये एक मैसेज है कि आपका हृदय परिवर्तन होना चाहिए है। आप अगर कुछ गलत कर रहे थे तो आप भगवान राम के सिखाए मर्यादा के रास्ते पर लौटिए। अब हम बात करेंगे पंजाब की, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आज बहुत अहम दिन है। पंजाब के तमाम जो सिख मंत्री हैं और विधायक हैं वो अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब के आगे पेश होंगे। अकाल तख्त ने इन सभी से आप सरकार के ओर से बेअदबी के खिलाफ बनाए गए कानून पर जवाब मांगा है। श्री अकाल तख्त साहिब में आज पंजाब सरकार के 29 विधायक और 9 मंत्री पहुंचेंगे और कांग्रेस की तरफ से 7 विधायक और अकाली दल के 2 विधायक और 1 निर्दलीय विधायक पहुंचेंगे। अकाल तख्त ने मान सरकार के नए कानून पर ऐतराज जताया है। अकाल तख्त का कहना है कि कानून बनाने से पहले सरकार ने सिख धार्मिक संस्थाओं और अकाल तख्त से औपचारिक सलाह नहीं ली है। अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गंज के मुताबिक मान सरकार ने अकाल तख्त के लिए पहले दिए गए निर्देशों की अनदेखी की है। साडे MLAs ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਬਿਟਾਲ ਬਰਾਂਦਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ MLA ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ अपना पक्ष स्पष्ट करने किया गया, वो लिखती दे विच दे के आ जाए। और हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत, आज का जो कार्यक्रम है जरा विस्तार से हमें समझा दीजिए, क्या होने जा रहा है, कौन आएगा, आगे क्या होगा? देखिए, इसमें जो सीधे तौर पर पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं गोल्डन टेम्पल के बाहर की। ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बकायदा ये गोल्डन टेम्पल की बाहर की तस्वीर है और 11 बजे का वक्त जो है वो रखा गया है जब आम आदमी पार्टी के 29 विधायक हैं और 9 मंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो सिख मंत्री और विधायक हैं उन्हीं को ही यहाँ पर बुलाया गया है। उसके अलावा 7 जो हैं वो कांग्रेस के हैं, 2 जो हैं वो अकाली दल के हैं। हालांकि उनमें से एक जो है अयाली वो अकाली दल छोड़कर जो वारिस पंजाब दे हैं उनको उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन एक निर्दलीय जो है वो यहाँ पर शामिल होंगे। और कुल मिलाकर जो अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया था उसको लेकर जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं उन्होंने इसके ऊपर आपत्ति जाहिर की थी कि श्री अकाल तख्त साहिब से पूछा नहीं गया, कोई राय नहीं ली गई, तो उसके बाद उन्होंने उस पर आपत्ति जाहिर की थी। 11 बजे तमाम जितने भी, और अकाल तख्त साहिब की तरफ से बाकायदा ये निर्देश दिया गया था कि जिन्होंने विधानसभा के अंदर उस बिल पर हस्ताक्षर किए हैं जब ये पास हुआ था, तो वो तमाम जो लोग हैं जो सिख विधायक और सिख मंत्री हैं वो श्री अकाल तख्त साहिब यहाँ पर पहुँचेंगे, अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। और सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो 2008 में अकाली दल की जब सरकार थी पंजाब के अंदर, तो जो उस समय जो कानून था उसके अंदर उन्होंने कोई ज़्यादा उसमें संशोधन नहीं किया है, बस एक महज उसमें सज़ा का जो प्रावधान था उसमें और कढ़ाई उसमें अपनाई है। बाकी जो पूरा का पूरा बिल है वो वैसा का वैसा ही है। लेकिन क्योंकि श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से हुक्मनामा आया था, बाकायदा तमाम सिख मंत्रियों और विधायकों को यहाँ पर पेश होने के लिए कहा गया था, तो आज तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक जो है सिख विधायक, ये तमाम यहाँ पर पहुंचेंगे। 11 बजे अपना पक्ष रखेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे हम आपसे इस पर अपडेट भी लेते रहेंगे।